वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9वीं जमात जोग्राफ़िया सबक नंबर 2 अंदरूनी हलचल के मशक़ी सवालात और जवाबात। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं मश्क। सवाल नंबर 1, सही जवाब के सामने चौकोन में सही निशान लगाइए। अलिफ है, ज़मीन की अंदरूनी सिमत हलचल किस हिस्से पर मुश्तमिल है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ज़मीनी साख्त, रफ्तार और सिमत। इसका जवाब आएगा रफ्तार। बा, सुस्त हलचल एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो वहाँ क्या तैयार होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, दबाव, तनाव, पहाड़। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका जवाब तनाव। जीम, शिगाफ वादी तैयार होने के लिए कशर अर्ज़ में किन हरकत का अमल ज़रूरी है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तनाव, दबाव और गैर जाबिदार। इसका जवाब आएगा तनाव। दाल, दर्ज झेल में से कौन सा पहाड़ जो है लहरिएदार पहाड़ है। सतपुड़ा, मगरिबी घाट या हिमालय। इसका जवाब आएगा हिमालय। हाँ, वसी व अरीज सतह मुर्तफ़े का वजूद में आना किस किस्म की ज़मीनी हरकत का असर है। कोहे साज है, मसाविफ की सतह है या बरसाज है। इसका जवाब आएगा बरसाज। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। उसमें मश्क पहला, अलिफ है, हिमालय की तराई की ज़मीन मुर्तइश होने से इमारतें मुनहदिम हो गई। इन्हिदाम से कबल वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी, इसकी क्या वजह है। आइए जवाब। नंबर 1, ज़लज़ले की वजह से हिमालय की तराई ज़मीन हिल रही थी। नंबर 2, इब्तिदाई लहरों के रास्ते में आने की वजह से चट्टानों के ज़र्रात लहरों की सिमत में आगे पीछे होते हैं। इसके बरअक्स सानवी लहरें के रास्ते आने वाले ज़र्रात की हरकत लहरों की सिमत में अमूदन ऊपर नीचे होती है। नंबर 3, सतह ज़मीन पर पहले इब्तिदाई लहरें पहुँचती है, उसके बाद सानवी लहरें पहुँचती हैं। इसकी वजह से हिमालय की तराई ज़मीन हिलने से इमारतें हिलने लगती हैं और इमारतें मुनहदिम हो गई। आइए अगले सवाल की तरफ। बा, मेघालय की और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में फ़र्क है। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा नंबर 1, 2 मुतवाज़ी लहरों के दरमियानी दबाव पड़ने से दरमियानी कशर अर्ज़ का हिस्सा जब ऊपर उठता है उसी को तोदा नुमा पहाड़ कहते हैं। नंबर 2, उसका ऊपरी हिस्से पर चोटी नहीं होती, उसके ऊपरी हिस्से पर चोटी नहीं होती। नंबर 3, मेघालय की सतह मुर्तफ़े इसी तरह से बनी है। और नंबर 4, मेघालय की सतह मुर्तफ़े ज़मीन की सुस्त रफ्तार से बनी है। आइए जो है इसमें हमने जो है मेघालय की सतह मुर्तफ़ा के बारे में देखा। अब जो है दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि दोनों के वजूद में हमको फ़र्क बताना है। ये मेघालय की सतह मुर्तफ़ा का फ़र्क हमने यहाँ पर बयान किया। अब आगे जो है दक्कन की सतह मुर्तफ़ा की तरफ चलिए। नंबर 1, आतिश फ़िशा के फटने पर जब लावा किसी वाहिद नली बल्कि दराड़ों से बाहर निकलता है। नंबर 2, इस अमल में निकलने वाला मादा दोनों जानिब फैल जाता है। नंबर 3, इस तरह से दक्कन की सतह मुर्तफ़ा वजूद में आई। और नंबर 4, ये सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की तेज़ हरकत की वजह से बनी है। आइए अगले सवाल की तरफ। जीम, अक्सर ज़िंदा आतिश फ़िशा बर्र आज़मी प्लेटों की सरहद पर नज़र आते हैं। जवाब। नंबर 1, ज़माने हाल में बार बार फटने वाले ज़िंदा आतिश फ़िशा है। नंबर 2, बर्र आज़मी प्लेटों की सरहद सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। और नंबर 3, इस वजह से अक्सर ज़िंदा आतिश फ़िशा बर्र आज़मी प्लेटों पर पाए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। दाल, जज़ीरा बैरून मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। जवाब। भारत का अंडमान निकोबार जज़ीरे पर बैरून आतिश फ़िशा पाया जाता है। नंबर 2, कई साल तक ख़ौबेदा था लेकिन अब फट रहा है। नंबर 3, ये मरकज़ी नौइयत का आतिश फ़िशा है। नंबर 4, आतिश फ़िशानी के अमल की लावा ज़्यादा मिक़दार में बाहर निकल रहा है। नंबर 5, ये मादे नाली से निकलने के बाद मखरूत नुमा हो रही है। हाँ, आतिश फ़िशानी अमल से ज़लज़ला आ सकता है। जवाब। नंबर 1, ज़लज़ले और आतिश फ़िशा अक्सर बर्र आज़मी प्लेटों के सरहद पर पाए जाते हैं। नंबर 2, बर्र आज़मी प्लेटों की हरकत की वजह से दबाव बढ़ता है और लावा तैयार होता है और सरहदों में दरार जो है पड़ती है। नंबर 3, आतिश फ़िशानी के अमल से कशर अर्ज़ नीचे धंस जाता है। और नंबर 4, इसीलिए इस बात का इम्कान है कि ज़लज़ला भी आ सकता है। सवाल नंबर 3, अगला सवाल, अंदरूनी हरकत पहचानिए और नाम बताइए। अलिफ है, साहिली इलाकों में सुनामी लहरें तैयार होती है, क्या वजह है, क्या अंदरूनी हरकत है। ज़मीन की तेज़ हरकत। इसका जवाब है बा, हिमालय लहरिएदार पहाड़ की मिसाल है, क्या जवाब आएगा ज़मीन के सुस्त हरकत। जीम, ज़मीन के अंदर से गर्म सियाल बाहर फेंका जाता है,
کیا جواب ہے؟ زمین کے تیز حرکات. دال دراڑوں کے دھس جانے سے شگاف وادی بن جاتی ہے. کیا جواب آئے گا؟ زمین کے سست حرکات. آئیے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے. زلزلہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے درج ذیل بیانات کو بالترتیب لگائیے. جو ہے چند بیانات دیے گئے ہیں یہاں پر، ہمیں انہیں جو ہے ترتیب سے لگانا ہے. کس ترتیب سے لگانا ہے؟ زلزلے کی ترتیب سے لگانا ہے کہ زلزلہ کس طرح ہوتا ہے. تو جو ہے پہلا بیان ہے زمین کی. الف جو ہے زمین کی سطح ہلنے لگی. با ہے بر اعظمی پلیٹیں اچانک ہلتی ہے. جیم ہے کہ درونی ہلچل جو ہے سے دباؤ بڑھتا ہے. دال ہے کمزور چٹانیں ٹوٹتی ہے. اور جو ہا ہے جمع شدہ توانائی زلزلے کی لہروں کی شکل میں خارج ہوتی ہے. ان کا جواب بھی ترتیب آئے گا، پہلے با، پھر جیم، پھر دال، پھر ہا اور پھر الف.